राधे राधे दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत में राधा और रुक्मणी को कृष्ण के कक्ष के बाहर होली के लिए बात करने एक दूसरे को कहते हुए दिखाया जाता है और अंदर में श्री कृष्ण यह सब सुन रहे हैं। राधा अंदर जाने से मना कर देती है तो रुक्ष में धकेल देती है। तो राधा जैसे ही बाहर आने वाली होती है कि हमारे नटखट कान्हा उसे पकड़ लेते हैं। इधर महादेव को ये कहते हुए दिखलाया जाता है कि मैं राधा कृष्ण को एक बार फिर इतना प्रेम दिलवाऊंगा कि ये प्रेम प्रतीक संसार में नया प्रतिमान बन के उभरेगा। उधर नारद जी को एक ऋषि के आश्रम में आते हुए दिखाया जाता है और वह उस ऋषि से कहते हैं कि वो त्रिदेवों में से किसे यज्ञ की पूर्णाहुति देंगे। तब वो ऋषि कहते हैं कि हम अपने गुरुदेव से विचार करके आते हैं, फिर आपको बताएंगे। ऋषिगण भृगु ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि ये तो त्रिदेवों की परीक्षा लेने के बाद ही पता चल पाएगा, और वो परीक्षा लेने चल जाते हैं। इधर श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि बताओ क्या कहने आई थी। तब राधा कहती है कि द्वारकावासी अत्यंत थके हुए हैं और श्री कृष्ण से होली का उत्सव मनाने के लिए कहती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, हम होली खेलेंगे, पर इससे पहले महादेव की पूजा करेंगे। उधर भृगु ऋषि कैलाश पे महादेव के पास जाते हैं, पर वहाँ महादेव ध्यान में रहते हैं। तो देवी पार्वती उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है। तो ऋषि कहते हैं कि उन्हें महादेव से ही कार्य है। थोड़ी देर बाद महादेव आंखें खोलते हैं और उसके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तो वे कहते हैं कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए। तो महादेव कहते हैं कि भला ऐसा कैसे संभव है कि मैं कुछ भूल जाऊं। तब ऋषि कहते हैं कि जो काम मैं करने आया था वो काम हो गया, और वो रुष्ट होकर ये कहते हुए चल जाते हैं कि महादेव आप मेरे परीक्षा में असफल हुए। महादेव को देवी पार्वती से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि ऋषि भृगु को अहंकार हो गया। इधर द्वारका में होली मनाने की तैयारी चल रही है। सांब और निषाद गोपियों को रंग लगाने वाले होता है कि राधा वहाँ आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती हैं पहले महादेव की पूजा होगी, उसके बाद होली। फिर सभी महादेव की पूजा करते हैं। फिर वहाँ महादेव एक साधु का रूप धारण करके एक मटका लेके आते हैं। सभी उनको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिर्फ कृष्ण ही उन्हें पहचान पाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने वर्षों की तपस्या के बाद यह दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठा की है और वह इसे महादेव की चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। उधर भृगु ऋषि को ब्रह्मदेव के पास दिखाया जाता है। वो उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं आप भी कुछ भूल तो नहीं गए ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो वेदों का रचयिता हूँ, भूत भविष्य का ज्ञाता हूँ, मैं कैसे कुछ भूल सकता हूँ। तब भृगु ऋषि वहाँ से भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। इधर राधा सबको पूजा का प्रसाद बांटती है। फिर सभी होली खेलने चल जाते। फिर राधा कृष्ण भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तब श्री कृष्ण राधा से जड़ी बूटी वाली प्रसाद के बारे में पूछते हैं। तब राधा वो जड़ी बूटी वाली मटका लाके कृष्ण और उस प्रसाद पे संदेह व्यक्त करती है। फिर कृष्ण जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण करने वाले होते हैं तो राधा उन्हें रोक देती है। फिर श्री कृष्ण को ये कहते हुए दिखाया जाता है महादेव आपको ही कुछ करना होगा। और आज का यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।